हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अपनी सीडीपी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। सीटेट एग्ज़ाम के लिए अपनी सीडीपी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्योंकि सीडीपी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। हमें सीटेट के लिए 75+ की स्कोर जो है हमारा, वो सीडीपी का रोल है। ठीक है, यानी पेडा का रोल है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप अगर आपकी वीक है, आपको डर लगता है पढ़ने से, आप फिर लास्ट वीडियो को ज़रूर देखना। मैंने उसमें बात की गई है कि मेरे को भी डर लगता था, मुझे भी समझ नहीं आती थी, तो मैंने कैसे उसको स्ट्रॉन्ग किया और पहले अटैम्प्ट में मैंने उसको लाइटली लिया, कैसे हल्के में लिया। अगर आप हल्के में लोगे तो आपका एग्ज़ाम है जो क्लियर नहीं होगा। भूल जाना कि आपका सीटेट, आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, उससे पहले वाली एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें सीटेट के लिए स्ट्रेटजी, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अभी 2 दिन पहले ही जो हमारा नोटिस आया था कोर्ट से कि अग प्राइवेट टीचिंग करने के लिए भी आपका सीटेट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद बच्चों में तो और टेंशन हो गई होगी कि अब तो सीटेट करना ज़रूरी है। तो उस सीटेट के लिए, उस सीटेट की स्ट्रेटजी ढूंढने के लिए, सीटेट को मतलब बेस्ट जो ट्रिक हो, बेस्ट तरीका हो जिससे आपका सीटेट क्लियर हो इस बार। कई कई बच्चे कहते हैं कि 4 बार दे दिया नहीं हो रहा, 5 बार दे दिया नहीं हो रहा, कैसे करें। तो आप स्ट्रेटजी ज़रूर देखना और सीडीपी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखना मेरे चैनल पे। ठीक है। तो आज सिर्फ जो मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर 75 का पेडा का रोल है ना, तो उसमें से 30+ क्वेश्चन सिर्फ आप इन वर्ड से टिक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको मतलब उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, उसमें वो वर्ड ढूंढना पड़ेगा जिससे आप अपने आंसर तक पहुंच पाओ। ठीक है। यानी पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं कुछ और नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जिसका इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे सीडीपी में। ठीक है। तो आज मैं उन्हीं 13 वर्ड्स की बात करूंगी, 13 पॉजिटिव वर्ड, 13 नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है, जिनको हमें क्वेश्चन में ढूंढते ही उसको क्वेश्चन को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट। यानी मतलब वो क्वेश्चन वो प्रोसेस हम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है ना, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है। तो चलो आज उन्हीं क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, क्या क्या हमें हमारे। तो नेगेटिव वर्ड्स हैं, अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट में सिर्फ ओनली वर्ड्स दिखे कि ओनली हमें ये चीज़ करनी चाहिए, बच्चे को सिखाने के लिए ओनली दिस स्टेप को फॉलो करना चाहिए, स्टेटमेंट में अगर कुछ भी दिया हो ओनली का यूज़ करके, तो आप वो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। यानी आप ओनली का यूज़ नहीं करोगे अपने टीचिंग में। आपको क्या करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। यानी पॉजिटिव वर्ड है हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट। मतलब आप सारी चीज़ों को देखते हुए तब बच्चे को सिखाओगे। ठीक है। और प्लीज़ आप अपने कॉपी पेन लेके साथ में बैठना, अपने हाथ से अपने लिखना, ताकि वो आपको हेल्प करें। ठीक है। आप दोबारा वीडियो नहीं देखोगे और ना आपको टाइम वेस्ट करना है। आपको कॉपी पेन लेना है और आपके सिर्फ एक पेज पे लिखे जाएंगे जैसे मैंने लिख रखे हैं। सिर्फ एक पेज बनेगा और इस एक पेज का आप 10 बार भी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है ना, कर सकते हो ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अच्छे से पेज पे अपनी कॉपी पर लिखना, जो कॉपी आपके पास रहे। ठीक है, वो कॉपी आपकी इधर उधर नहीं जानी चाहिए। और मैं कहूँगी कि आप सीडीपी के लिए एक कॉपी बनाओ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। आप जो जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उससे हाईलाइट करके दोबारा बुक ना उठानी पड़े, आप उसमें करो, नोट कर लो। ठीक है ना। और फिर अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो, मैराथन देख के कर रहे हो किसी मैडम की, किसी टीचर की, तो आप उसके भी नोट्स बनाओ खुद से, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, आपका वो चैप्टर क्लियर हो। और चैप्टर वाइज करो, चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ, अपना कंसेप्ट अपना चैप्टर वाइज क्लियर करो। क्योंकि अभी आपको भागने की जरूरत नहीं है कि फटाफट से कहीं से जो भी मिल रहा है, सिर्फ मैराथन मिल रही है वो देख ली, 2 घंटे में कर लिया अपना सीडीपी। नहीं, अभी आपके पास 4 महीने हैं। आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने, अपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना। तो आप चैप्टर वाइज चलो। ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियो देखो और अपने चैप्टर वाइज खुद के नोट्स बनाओ और ऐसे अपनी एक कॉपी बना लो। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी कंटिन्यू। आपके आने वाले एग्जाम जो सीटेट क्लियर करने के बाद आप दूसरे स्क्रीनिंग टेस्ट दोगे तो उनमें भी आपको हेल्प हो। ठीक है। एक पॉइंट तो हो गया हमारा, पॉजिटिव पॉइंट है जो हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट, और नेगेटिव पॉइंट है हमारा ओनली। ठीक है। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है हमारा जो नेगेटिव है वो है रटना, याद करना, कंठस्थ करना। अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको दिखता है कि बच्चे को रटवा कर याद किया जाए, उसको कंठस्थ करने के लिए दिया जाए, याद करना के लिए दिया जाए, तो वो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। ठीक है। आप किस चीज़ पर ध्यान दोगे, एक टीचर, आपको एक टीचर होके सोचना है एग्जाम में।
ठीक है, कि आप बच्चे को कैसे सिखाओगे। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा हमारा, करके सीखना, हस्त पर अनुभव। तो करके सीखना मतलब बच्चे को खुद अपना हाथ का यूज करके बच्चा खुद करके सीखे। ठीक है। तीसरी हमारी स्टेटमेंट है जो रोंग है, नेगेटिव वर्ड है, यानी पुनिशमेंट, बर्डन, डिस्करेज। ना तो आप बच्चे को डिस्करेज करोगे, ना उसको पुनिश करोगे, और ना उसके ऊपर प्रेशर डालोगे कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है तो करनी है, ऐसे करो। नहीं, ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये हमारा क्वेश्चन रोंग होगा। इसका पॉजिटिव है जो हमारा वो क्या है, इनकरेज। हम बच्चे को हर तरह से उसकी कोशिश करेंगे, उसको उत्साह करने की, नहीं बेटा आप कर सकते हो, ठीक है ना, यस यू कैन डू। तो हमें इस तरह से बच्चे को इनकरेज करना है, ना कि डिस्करेज। फोर्थ है हमारा पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। मतलब हम जो बुक है उससे ओरिएंटेड नहीं रखना है बच्चे को, और ना ना कि हमें शिक्षक केंद्रित, मतलब हम मेन नहीं है टीचिंग में, टीचर मेन नहीं है, कौन मेन होता है, स्टूडेंट। ठीक है। अगर इस टाइप से स्टेटमेंट दी है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए या फिर शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, तो वो हमारा रॉन्ग होगा। इसका पॉजिटिव पॉइंट कौन होगा, चाइल्ड केंद्रित। ठीक है, तो बच्चा है जो स्टूडेंट है वो हमारे लिए मेन होगा। ठीक। उसके बाद चलते हैं फिफ्थ पर, खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ। इस टाइप के वर्ड बच्चे के लिए हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। बच्चे को सिखाने के लिए इस टाइप की चीज़ें हैं जो वो यूज नहीं होंगी। प्रैक्टिकल स्किल्स, मतलब कुछ बोर्ड पे लिख दिया और बच्चे को उतारने के लिए दे दिया, नहीं, इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी, बल्कि उनको प्रैक्टिकली सिखाना है, प्रैक्टिकली सिखाना है बच्चे को, कुछ भी चीज़ें सिखानी हो तो। ठीक है। जैसे रेक्टेंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है, जियो बोर्ड का यूज़ करते हैं, ग्राफ वगैरह का यूज़ करते हैं, वो आप जैसे मैथ में होता है, तो इस टाइप की हमें प्रैक्टिकली बच्चे को सिखाना है। ठीक है ना। उसके बाद है सिक्स है जेंडर, जेंडर इनइक्वलिटी हमें क्लास में नहीं करनी। ठीक है, कि ये लड़के हैं तो लड़के ये वाले काम करते हैं, लड़कियां हैं तो लड़कियां घर का काम करती हैं, इस टाइप से लड़के काम घर का काम नहीं कर सकते। तो मतलब इस टाइप की जेंडर इनइक्वलिटी हमें वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। इसका पॉजिटिव पॉइंट हमारा रियल डेली एक्टिविटी से कनेक्ट। मतलब हमें डेली की एक्टिविटी से काम कनेक्ट करना चाहिए बच्चों को, कि लड़कियां हैं जो ये काम कर सकती हैं, लड़कियां खिलाड़ी भी हैं, कुश्ती भी लड़ रही हैं, लड़के भी लड़ रहे हैं, मतलब इक्वलिटी, ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए बच्चों को कि जो इक्वली दिखा रही हो। ठीक है ना, कि ये वाली पिक्चर कि हाँ ये देखो ये लड़की झाड़ू निकाल रही है, झाड़ू लेके खड़ी हुई है, और लड़का है जो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, इस टाइप की हमें चीज़ें बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए। उसके बाद है बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना। ठीक है, जो बच्चा सोच रहा है, जो बच्चा कुछ बताना चाह रहा है, हम उसको वहीं रोक दें कि नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं, उसकी पहले सुनो, उसकी सुनना बहुत ज़रूरी है, यानी बच्चे की जो ओपिनियन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी जो मातृभाषा है हम उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं आप इस भाषा में बात मत करो, उसकी भी सुनो। ठीक है, मतलब त्रुटियों को महत्व न देना, उसकी जो चाहे वो गलत भी बोले उस चीज़ को हमें सुनना पड़ेगा। ठीक है, उसकी सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टूडेंट केंद्रित है। ठीक है ना, शिक्षा स्टूडेंट केंद्रित बनानी है हमें। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट। अगर ऐसी कोई बात आए कि बच्चों की त्रुटियों को महत्व न दिया जाए, उसकी ना सुनी जाए, बच्चे को मतलब खुद के व्यूज़ ओपिनियन ना दे क्लास में, ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक वातावरण बनाना है, कि मतलब सब इक्वल हैं, अपने अपने व्यूज़ देने का सबको राइट है। ठीक है, उसके बाद है निष्क्रिय और समावेशी। अगला पॉइंट है निष्क्रिय। अगर निष्क्रिय कहीं भी वर्ड आता है तो वो हमारा होगा नेगेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव का पॉइंट क्या है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा, सबको समान राइट से शिक्षा मिले। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा। मतलब रोजगार से बात करना कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। ठीक है, इस टाइप की बातें नहीं होनी चाहिए, या फिर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम बिजनेस करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, नहीं, एक आपको गुड ह्यूमन बीइंग बनना है अच्छा पढ़ने के बाद। ठीक है, और बच्चे की ग्रेड से रिलेटेड बात नहीं करनी है कि हाँ इस बच्चे को तो इतने मार्क्स आए हैं, इसी बच्चे की ए ग्रेड है, दूसरे बच्चे को बोलना कि आपकी ये ग्रेड है, नहीं, मतलब बच्चों को कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड बच्चों से कोई बात नहीं करनी है।
ठीक है। लिमिटेड सोर्सेज या लिमिटेड स्टडी के बारे में बात नहीं करना है कि हाँ बस आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या इस कंसेप्ट से रिलेटेड ये टॉपिक है, इससे बस इतनी नॉलेज रखनी है। जितना बच्चे को बता सको, बच्चा पूछना चाह रहा है तो आप उसके क्वेश्चन का जवाब जरूर देना आपको, ठीक है। लिमिटेड चीज़ है, जो लिमिटेड वर्ड है अगर किसी क्वेश्चन में तो वो नेगेटिव वर्ड होगा हमारा, ठीक है। हमें मिसलेनियस एक्टिविटीज़ पे बात करनी है, वो हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। हमें व्याख्या नहीं करनी है, मतलब एक लेक्चर, मतलब एक लेक्चर बता दिया बोल के, मतलब आप कहानी की तरफ सुनाए जा रहे हो उस टाइप से नहीं करनी है, बल्कि उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ से, मतलब जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट जागे, मतलब बच्चा इंटरेस्ट लेके बिल्कुल अच्छे से आपकी बात को सुने समझे और बच्चे को भी इन्वॉल्व करना, तो वो हमारी चीज़ पॉजिटिव होती है। मतलब मिसलेनियस एक्टिविटीज़ का यूज़ करना, ना कि एक लेक्चर की फॉर्म में सिर्फ अपनी बात को बोल देना, ठीक है। और बच्चे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, तो ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो ये थे नेगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स। आप इनको अपने हाथ से अब ज़रूर एक पेज पर लिखना या अपनी कॉपी में लिखना, जो आपको लास्ट टाइम तक, जब तक आपका सीटेट क्लियर नहीं होता आपको, तब तक आपको वो हेल्प करेंगे। और इन सिर्फ इन वर्ड्स के वजह से आप 30+ क्वेश्चन के अप्रोच पहुँच सकते हो, लेकिन वो आपको वहाँ माइंड लगाना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन में आपको ढूंढने पड़ेंगे ये वर्ड्स। कभी कई बार क्वेश्चन को घुमा देते हैं और आप वो ढूंढ नहीं पाते कि ये क्वेश्चन तो नेगेटिव है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। हम इस तरह से एक एज ए टीचर नहीं सोच सकते, ठीक है। तो ये थी एक वीडियो छोटी सी सीडीपी के लिए, जो आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।